Hello students, welcome all of you on Sankalp Classes YouTube channel. मैं प्रेरणा शुक्ला। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि ये इंग्लिश के सिलेबस डिस्कशन की क्लास है और मैं आप सभी के लिए लाई हूँ इंग्लिश की नई सीरीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो भी ड्यू हैं, एंड ऑल्सो फॉर एग्ज़ाम्स जो कि आफ्टर 12th होते हैं, एयरफोर्स, सीडीएस, एनडीए, बैंक, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है सीरीज़। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो वो सारे एग्ज़ाम्स जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी के लिए सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सीरीज़ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। ओके, सो because today is the first class, so first class is always start from discussion of the syllabus. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस डिस्कशन की। इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस को अगर मैं कहूँ तो इट इज़ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. Okay, the first part is vocab section, vocabulary. Okay, vocabulary. Okay, vocabs actually मैं short में बोलते हैं vocabulary. Second section is English grammar and third section is understanding section. Okay, so to understand the English syllabus we categorize into 3 parts: vocabulary, English grammar and understanding section. तो वोकैबलरी आपको पता है, मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भाई यही होता है वोकैबलरी. ओके, आपका जितना वर्ड पावर अच्छा होगा, आपको जितनी शब्दों की नॉलेज होगी, आप कह सकते हो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा. मैं आपसे इतना कह सकती हूँ इन द शॉर्ट कि अगर इंग्लिश का पेपर आपके सामने है और उसमें आने वाले सारे वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको आ गए तो आप समझ लो आपका आधा काम ख़त्म हो गया. सो आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. सो आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. जो लोग सच में सीरियस हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश, तो प्लीज़ मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि डेली कोशिश करिए कि 10 से 20 वर्ड्स आपको सीखने ही सीखने हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको कहूँ कि वोकैबलरीज में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं. तो आपको पता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ओके, इडियम फ्रेजेस, idioms and phrases, okay, one word substitution, and the last one is misspelled. Okay, okay, तो these section जो वोकैबलरीज में पूछे जाते हैं. और मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स को तो कहूँगी कि अगर आपको वर्ड्स सिंपली अगर वर्ड्स की नॉलेज है तो आप ये दोनों सेक्शंस को एक ही पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो. ओके, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम लोग वोकैब्स कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें. ऐसा तो हम वोकैब्स करते रहेंगे, शायद वर्ड्स कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले. तो ऐसा है नहीं. मैं मानती हूँ कि वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, बट यू डिसाइडेड द लिमिट. ओके, आपको लिमिट डिसाइड करनी है वर्ड्स की. तो सबसे पहला जो तरीका, ये तो मैंने आपको सिलेबस बताया. ओके, कि ये सेक्शंस वोकैबलरी में पूछे जाते हैं. अब उनको करना कैसे है, तो उसके लिए सबसे मेन होता है कि पहले आपको अपने प्रीवियस ईयर वोकैब्स ख़त्म करने हैं. अपने सारे प्रीवियस ईयर वोकैब्स पहले आपको ख़त्म करने हैं. आपका सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर वोकैब्स हो गए, देन आपको करने हैं एडवांस वोकैब्स. मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर वोकैब्स तो मैं खुद ही अपने क्लास में कराती हूँ. ठीक है, जो भी हमारी एक सीरीज़ चलेगी उसमें जो 10 to 15 मिनट्स होंगे वो प्रीवियस ईयर वोकैब्स को देंगे और आप मान के चलो कि ये हमारी क्लास में ही हो जाएंगे. ठीक है, और फिर आपको ऐसा नहीं कि ये करके बैठ गए और काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है. आपको एडवांस वोकैब्स भी करनी है और ये भी प्रिपेयर कराई जाएंगी. अगर आप इंग्लिश की सिलेबस को परचेज़ करते हैं देन वहाँ पे आपको एडवांस वोकैब्स देखने को मिलेगी. ओके, तो ये चीज़ हो गई कि पहले हमें प्रीवियस से वोकैब सारे ख़त्म करनी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वहाँ पे वर्ड्स रिपीट
करता है। मैं वर्ड्स की क्या बात करूँ, वो तो क्वेश्चन ही रिपीट करता है, ठीक है। तो आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर वोकैब्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो फिर बैंक में नहीं दिखेंगे। अगर आपको कोई वर्ड अगर आपने पढ़ा है तो वो आई एम 100% श्योर कि वो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर दिखता है, कभी ना कभी किसी और एग्जाम में, क्योंकि वर्ड्स वही घुमा फिरा के आते रहता है। तो आई थिंक ये 2 सेक्शंस आपको क्लियर हो गए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी नया आपको अपलोड होता है, जो भी आपको सीरीज़ मिलती है या जो भी चीज़ अपलोड होती है, वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो पाए। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन जिसको हमने डिस्कस किया, वोकैबुलरी सेक्शन। और मैं आपको बता दूं, मैं एक लास्ट में बहुत अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ, जो टिप मैंने फॉलो की है एंड जो टिप्स ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं जो एसएससी एंड बैंक की तैयारी करते हैं। फॉर स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो आई थिंक ये वोकैबुलरी सेक्शन सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल ये भी होगा, तो इडियम फ्रेजेस कैसे करें? इडियम फ्रेजेस भी वही चल रहा है, उसी पैटर्न पे चलना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर के ख़त्म करने हैं, देन आपको एडवांस लेवल की तरफ चलना है, ठीक है। पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए कि यार पहले प्रीवियस ईयर तो ख़त्म करें, हाँ, फिर हम एडवांस भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने प्रीवियस कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया। आपको अपनी तैयारी को बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाना है। और मिस स्पेल तो यार वर्ड्स पढ़ते पढ़ते ही मिस स्पेल्ड आने लगते हैं। मिस स्पेल्ड मतलब होता है इसमें ऐसे ABCD करके 4 ऑप्शंस लिखे होते हैं और कोई वर्ड गलत होता है, कोई वर्ड की स्पेलिंग सही होती है, तो आपको बताना होता है कौन सी स्पेलिंग गलत है और कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ये तो जब आप वर्ड्स पढ़ते रहोगे ना, तो वर्ड्स की नॉलेज के बाद ही ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको वोकैबुलरी सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर सेक्शन की। तो इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और जो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो या एनी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है। एरर डिटेक्शन के लिए ऐसा नहीं कि आपको केवल एक चैप्टर करना है। एरर डिटेक्शन के लिए 12 से 13 चैप्टर्स हैं जो आपको ख़त्म करने होते हैं। आई होप सब समझ गए होंगे मैं कौन से चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एंड सो ऑन। ओके, तो ये जब चैप्टर्स की कमांड आप अच्छे से कर लोगे तो ये ऑलरेडी एरर डिटेक्शन होने लगता है। बट विदाउट 12 चैप्टर्स आप एरर डिटेक्शन के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। तो ये एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको ही हम सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में वन बाय वन। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन आते हैं एक्टिव एंड पैसिव। ओके, थर्ड चीज़ आती है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच आप कह सकते हो। ओके, तो ये सब के आप कह सकते हो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन तो पूरा रूल्स पे बेस्ड है, आपको रूल्स पे कमांड करनी है सिर्फ। ओके, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको रूल्स लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं हमारे साथ साथ, और साथ साथ में उनको अप्लाई करना सीखना है। ओके, तो आई थिंक ये 2 सेक्शन में ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं था, बस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ अवर लास्ट सेक्शन इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग सेक्शन जो होता है उसमें आता क्या क्या है? ये इसमें आता है कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं। यू नो ना व्हाट इज़ अनसीन पैसेजेस? कोई ऐसा पैसेज लिखा होता है जो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं होता, हमें उसको समझना होता है, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं नीचे, उनको करना होता है, ठीक है। अब ये लेवल अलग अलग होता है, जैसे बैंक में काफ़ी हायर लेवल का आता है, लेकिन एसएससी में उतने हायर लेवल का ये नहीं देखने को मिलता है। ओके, अगर मैं बी सेक्शन की बात करूँ तो बी सेक्शन में आ जाता है क्लोज टेस्ट। ये एसएससी बैंक दोनों में आता है, बस लेवल का फ़र्क पड़ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एंड द लास्ट सेक्शन इज जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल सेंटेंसेस मतलब होता है अरेंज करना, सेंटेंस को अकॉर्डिंगली अरेंज करना इन द सीरीज। ओके, करेक्ट सीरीज। ओके, तो ये सेक्शन, अब ये सेक्शन कैसे होगा, है ना? मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन इज ओनली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा इस सेक्शन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इस पर कमांड होती जाती है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बट अंडरस्टैंडिंग सेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि यार कम से कम अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो आपको यही दोनों चीज़ें पैरेलल में चलानी है। ग्रामर पढ़ते जाओ, वोकैबुलरी करते जाओ। जब आपका ये दोनों सेक्शंस अच्छा होता जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग आप डायरेक्ट कर
नहीं सकते। आप कर सकते हो, बट जो एक्यूरेसी डिमांडेड है पेपर में वो एक्यूरेसी नहीं आएगी जब तक आपकी इन दोनों सेक्शन में कमांड अच्छी नहीं हो जाएगी, तब तक अंडरस्टैंडिंग सेक्शन पे कमांड नहीं हो सकती। कर सकते हो, करने को करोगे, बट आप देखना आपके ज़्यादा एरर, पता चला अगर 10 क्लोज टेस्ट हैं तो उसमें से पता चला आपके 2 ही 3 सही हो रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना। तो ये वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के बाद ही आप अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचना। तो वैसे ये सेक्शन सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, ये दोनों सेक्शन आपके लिए मेन है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, तो अब मैं आती हूँ उस टिप के ऊपर जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि मैं आपको एक टिप बताऊंगी। तो टिप इज़ दैट कि सभी को प्लीज़, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आप सीरियसली में इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो डेली आधा से 1 घंटा द हिंदू न्यूज़पेपर को ज़रूर देना। द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, स्पेशली आई रिकमेंडेड एडिटोरियल सेक्शन। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। जिसने ये काम कर लिया ना, समझ लो उसका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आधी तो क्या कहूँगी, मैं कहूँगी उसकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। द हिंदू न्यूज़पेपर उठाना है और उसका एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि द हिंदू न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता है डेली। तो मैं आपको बता दूं, आजकल यूट्यूब कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो गूगल में, और ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, पेपर्स भी अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जिसको पढ़ना है वो सारे रास्ते खुद ही निकाल लेता है, बहानेबाजी नहीं करता, ठीक है। तो आधा घंटे आपको देना है। अब आप सोचो कि ये आधा घंटे का काम आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मैं आपको बता दूं, सपोज दैट ये एक एडिटोरियल का पैसेज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हेडिंग है किसी चीज़, पॉलिटिकल। एडिटोरियल सेक्शन वैसे मोस्टली जो होती है डिबेट्स होती हैं, तो डिबेट्स पढ़ना वेरी यूज़फुल होता है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, फॉर इंग्लिश ग्रामर। कभी कभी देखा गया है एसएससी और बैंक एग्जाम्स में सीधे सीधे वहाँ से पूरा पैराग्राफ उठा के दे देते हैं जिसमें डिबेट्स होती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखना, जैसे इसमें लाइंस लिखी हैं, आप इनको पढ़ रहे हो, आपने एक लाइन पढ़ी, आप मान के चलो कि एक लाइन में आपको 3 से 4 न्यू वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। अब आपको बनानी है अपनी एक कॉपी जिसमें उन चारों वर्ड्स को, अगर आपको उनका मीनिंग आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उन वर्ड्स को नोट डाउन करो, उनके मीनिंग को सर्च आउट करो, डिक्शनरी से सर्च करो, गूगल से सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो और उसको नोट करो। तो ये आपका काम अगर आप करोगे, आप सोचो डेली अगर एक एक लाइन से इतने सारे वर्ड्स, आप मान के चलो 15 से 20 वर्ड तो आपको एक ही पैसेज में मिल जाएंगे, और ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अभी आप अपनी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। पहले आधा घंटे पढ़ो, पहले एक पैसेज पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, और कोशिश करो कि एक लाइन को, जब आपके जैसे अपने वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चल गए, आप ट्राई करो ना कि उस लाइन का मीनिंग क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। तो इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगी, प्लस आपका वोकैब स्ट्रांग होगा। तो मैं कह सकती हूँ, जो मैंने बात की थी फर्स्ट सेक्शन की, योर वोकैब सेक्शन प्लस योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग, सोचो आप एक आधे घंटे के काम से आपके 2 सेक्शंस कवर हो रहे हैं, वोकैब सेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। मैं अपनी इस जो सीरीज़ स्टार्ट की है ना, मैं इसमें भी आपको सिखाऊंगी ये काम खुद करना, ठीक है। आप बस हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। मैं खुद आपको सिखाऊंगी कैसे पेपर पढ़ते हैं, कोई भी एडिटोरियल वाला सेक्शन उठाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट। बस इसी तरीके से संकल्प क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम इसी तरीके से अच्छे से अच्छा मैटर और अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।